हर माँ सोचती है कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन क्या ये सच है? बच्चा कब रोने लगता है, बच्चा कब गुस्सा करता है, बच्चा कब स्कूल से आने के बाद में किताबें फेंक देता है, ठीक से खाना नहीं खाता है, मोबाइल में हमेशा लगे रहता है, कब बच्चे की बात ठीक से सुनी जा रही है, बच्चे को समझा जा रहा है, ये सब बात अक्सर माँ सोचना समझना भूल जाती है, उससे ये मिस हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार, आप देख रहे हैं DS प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे कि एक अच्छी मम्मी बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे को शांत मन से ऑब्जर्व करना, मतलब बच्चे को ठीक से देखना और उसे समझना। बस इतना छोटा सा काम करने से, सिर्फ उसे ऑब्जर्व और समझने से बच्चे का 50% समाधान, उसके प्रॉब्लम का समाधान वहीं पर हो जाता है और बच्चा वहीं पर शांत और समझदार बनने लगता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सुबह का टाइम है, बच्चा जूता पहनने के लिए चिड़चिड़ा रहा है, बच्चा होमवर्क के टाइम पर उसे बेचैनी होती है, बच्चा जब स्कूल से आता है तो चिड़चिड़ाकर वो थक कर करके किताबें और बैग को फेंक देता है और वो नखरे दिखाने लगता है। हर रोज माँ देखती है और तुरंत रिएक्ट कर देती है कि तुम्हारी बदमाशी सुधर नहीं है, तुम सुधरते नहीं हो, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें डांट पड़ेगी। इस तरीके से हम बच्चे पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्जर्व बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और यहीं पर एक अच्छी माँ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जो कि उसे समझना चाहिए। हम इसे 4 मुख्य पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, बच्चा बोलता कम है और दिखाता ज्यादा है। अक्सर आपने देखा होगा, बच्चा बोलता कम है और नखरे ज्यादा दिखा रहा है। जब उससे पूछा भी जाए कि बोलो क्या हुआ, तो वो नखरे दिखाए जा रहा है, बोलना ही नहीं चाहता है। रोना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन ही तो उसकी भाषा है। वो बोलता कुछ नहीं, बस रोए जा रहा है, गुस्सा किए जा रहा है, चिड़चिड़ापन उसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है। बच्चा आपको सिग्नल देता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वो उसकी भाषा है गुस्सा करके, रो के, चिड़चिड़ापन के साथ में बताना। और पूछता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी मदद करो, मुझे समझो। लेकिन बच्चे को बताने नहीं आता है, वो गुस्सा करके बता रहा है, वो नखरे करके बता रहा है। आप ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं मैं किस तरीके से बताना चाह रहा हूं। बच्चे के पास में वो शब्द नहीं होते हैं कि वो उसको जाहिर कर पाए। बच्चा रो करके, टेंट्रम करके अपने आप को मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, आपको लगेगा कि नखरे दिखा रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है, वो होमवर्क के टाइम में बहुत ज्यादा नखरे दिखाता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। माँ को यही लगेगा कि बच्चा जानबूझ के पढ़ना नहीं चाहता है, वो नखरा दिखाता है, वो पढ़ने पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन असल में बच्चे को वो अक्षर समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि उसे वो दिखाई नहीं दे रही हो सकता है कि उस बच्चे को वो टॉपिक समझ में नहीं आ रही हो, वो बात आप जानते ही नहीं है, बस उसे डांटे चले जा रहे हैं कि तुमसे क्यों नहीं होगा, तुमसे क्यों नहीं होगा। अरे एक बार आप समझाइए तो उसे आपके समझाने की जरूरत, वो उसका इंतजार कर रहा है। उसके पास शब्द नहीं है कि वो कैसे बोले, उसे नहीं मालूम है कि इसका मैं क्या करूं, इस पढ़ाई का मैं क्या करूं। आप उसे समझाएं। लेकिन माँ ने क्या किया, उसे ऑब्जर्व नहीं किया, बस डायरेक्ट रिएक्ट कर दिया, थप्पड़ लगा दिया, उसे डांटना शुरू कर दिया। इससे बच्चा बिल्कुल डल हो जाता है। लेकिन करना क्या चाहिए, एक अच्छी मम्मी का व्यवहार ये होना चाहिए कि बच्चे को ऑब्जर्व करके वही समझना चाहिए कि बेटा आपको क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत आ रही है, उसे समझ करके उसे ठीक करना चाहिए। या उससे ना हो तो किसी और से कहे कि इसे ठीक किया जाए, इसे समझा जाए। दूसरा पॉइंट है, जल्दी नतीजा निकालना माँ की सबसे बड़ी गलती है। जैसे माँ ये सोचने लगती है तुरंत कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, बच्चा गुस्सा कर रहा है, बच्चा जानबूझ करके कंसंट्रेट नहीं करना चाहता है, वो जिद्दी बन रहा है, और ये टैग बच्चे की पर्सनालिटी को तोड़ देता है, बच्चे के हिम्मत को चकनाचूर कर देता है। और माँ को लगता है कि ये तो बहुत जायज है, बहुत सही है। लेकिन होना क्या चाहिए था, बच्चे को ऑब्जर्व करके समझना चाहिए था कि ये बच्चे की गलती नहीं है, ये बच्चे की आदत नहीं है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, और समझ नहीं आ रहा है उससे पहले आपको समझना है। और तीसरा पॉइंट है, ऑब्जर्व करने का आप 10 मिनट का एक नियम बनाए कि जब बच्चा कभी गुस्सा करे या नजरअंदाज करे या फिर पढ़ने से इनकार करे, तो आप तुरंत वहां पर रुके और 10 मिनट तक उसे ऑब्जर्व करें कि उससे ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा है। उससे बैठ करके सहलाते हुए, उसके माथे पर हाथ फेरते हुए आप पूछे, बेटा आपसे क्यों नहीं हो रहा है। आप उससे समझे, समझने पर बात बनेगी। बच्चे को बिना टोके उसे ऑब्जर्व करें। बच्चे को ये मत बोले कि तुमसे बिल्कुल नहीं होगा, आप उसे करने दे और आप ध्यान से देखें कि बच्चे से क्यों नहीं हो रहा है। आप उसे सिर्फ देखें और समझने की कोशिश करें कि वो पढ़ने में देर लगा रहा है कि लिखने में देर लगा रहा है, कि वो लिख नहीं पा रहा है या उस बात को पढ़ नहीं पा रहा है। ये सब छोटी छोटी चीजें आप बच्चे को देखेंगे
तब समझ में आएगी कि बच्चा क्यों ऐसा नखरा दिखाता है कि मैं पढ़ूंगा नहीं। सोच के देखिए, बच्चा पढ़ूंगा नहीं इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे पढ़ने नहीं आ रहा हो, उसे अक्षर समझ में नहीं आ रहा हो, या वो सोलो लिख रहा हो तो दूसरे बच्चे उससे कंपेयर करते हैं कि देखो ये सोलो लिखता है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। इस तरीके से आप छोटी छोटी बारीकियों को समझ पाएंगे जब आप ध्यान से देखेंगे उसे। किस बात से बच्चे को डर लगता है और किस बात से खुश होता है, ये बात भी आपको समझने को मिलेगी। और इस तरीके से आप ऑब्जर्व करके बच्चे के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, जो आपने ऑब्जर्व किया है उसमें चेंज लाना। जैसे ही आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं और ये समझ जाते हैं बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तैसे ही आप उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुरंत ही शुरू करते हैं और उस पर गुस्सा ना करें। देखिए, फिर बच्चा कम रोएगा, कम नखरा दिखाएगा और आपके साथ वो जुड़ जाएगा और वो जिद भी कम करेगा और नखरे भी नहीं दिखाएगा। जब आप इस तरीके से बच्चे में ऑब्जर्व करके उसमें सुधार लाएंगे तो देखिएगा बच्चे में एक निखार आएगा, बच्चा जल्दी समझने लगेगा, बच्चा पढ़ाई से डरेगा नहीं, वो नखरा नहीं दिखाएगा। आज से ही आप शुरुआत करें, अपने बच्चे को बैठ करके 10 मिनट ऑब्जर्व करें और ये समझें कि आखिर क्यों हो रहा है। किसी प्रकार से उसे आप जज नहीं करें और उसकी गलतियों पर आप उसे टोके नहीं, पहले उसे करने दे और उसे समझे और उसकी गलतियों को आप बारीकी से समझने की कोशिश करें कि किस किस तरह की गलतियां करता है। आप उसे नोट भी कर ले ताकि उसे सुधारने में मदद मिले आपको। और ठीक वैसे ही अगले टाइम या अगले दिन उस गलतियों को सुधारने के लिए आप उसका साथ दें कि अगले दिन बच्चे को मैं इस तरीके से गलती नहीं करने दूंगी, बच्चे को इस तरह से नखरा नहीं करने दूंगी, बच्चा इस तरह से आज से परेशान नहीं होगा। आप उसका साथ निभाएं। जानते हैं, अच्छी मम्मी बनने की शुरुआत बच्चे को सुधारने से, उससे गुस्सा करने से नहीं होती है, बल्कि उसे ऑब्जर्व करने से होती है, उससे समझने से होती है। आपका छोटा छोटा सा बदलाव भी बच्चे की पर्सनालिटी को बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है, उसे अच्छा इंसान बना सकता है, उससे गुस्सा करने वाला, नखरा करने वाला बच्चा से एक बेहतर बच्चा बना सकता है। और आपके बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, वो नखरा दिखा रहा हो या पढ़ना नहीं चाहता हो, वो गुस्सा करता हो, वो अंदर से आत्मविश्वास महसूस नहीं करता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो और आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, आप उसे जरूर देखें। वो भी अच्छी मम्मी कैसे बने, इसी से संबंधित है अगला स्टेप कि हम बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले ही दिन इससे रिलेटेड एक टॉपिक और आने वाला है, जिससे मां अगर बच्चे पर गुस्सा करती है तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित है। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, तो देखना ना भूलिएगा, ये अगले दिन ही आएगा। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे आशीर्वाद दें।